नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती 2026 के लिए साथियों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का ये बहुत बेहतरीन बुक को लेकर आए हूँ, जिसका हम लोग प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और क्लास नंबर ये 2 चलेगा। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हो गया है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये खान सर के द्वारा 61 सेट वाली बुक को निकाला गया है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। इसमें 41 सेट यानी कि प्रीवियस ईयर मिलेगा और आपका बाकी जो 20 सेट जो मिलेगा ये आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। साथियों, आप लोगों को जो भी साथी बिहार पुलिस मदनी सेट के एग्जाम देने वाले हैं या आगे बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि बहुत से सारे साथी पिछले बार जो है ना ये सारे क्लास देखकर जो है ना बहुत सारे साथी का सिलेक्शन भी हुआ था। ठीक है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए थे। ठीक है, और आप लोग अगर प्रतिदिन आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो डेली रात आपको क्या करना है कि 7:30 बजे यहाँ पर 7:30 बजे आपको जुड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस या आपका नाइट्रोजन गैस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी साथियों को कमेंट करना है इसका आंसर। ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे क्लोरीन गैस। देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर ये क्लोरीन गैस निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl होता है और इसका जो है परमाणु संख्या जो होता है वो 17 होता है। ठीक है, और द्रव्यमान देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 35 पॉइंट लगभग समथिंग कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी का सिद्धांत की खोज किसने की थी। बताइए, यहाँ पर कांस्टेंट जी का सिद्धांत जो है ना किसने किया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो आंसर दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है ना ये जो है ना यहाँ पर देखिएगा कांस्टेंट जी का सिद्धांत दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर डी हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लोहे में गल्वानाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर जो है लोहे में जो गल्वनाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जस्ता का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग जिंक भी कहते हैं, जिसका संकेत ZnO होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है। हाइड्रा अपना पुनर्जनन जो करता है वो किस विधि से करता है, बीजाणु जनन, लैंगिक जनन, मुकुलन जनन या अलैंगिक जनन। आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा जो है ना ये पुनर्जनन की विधि करते हैं। अगला है, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, यानी पुरुष में जो प्राथमिक अंग जो है ये कौन सा अंग है दोस्तों, जनन अंग आपको बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो 5 का सही आंसर बी हो जाएगा, वृषण। क्या होता है, वृषण यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी वाहनों को जो हेडलाइट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ये किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का आपका पूछा गया है। तो अवतल दर्पण, सॉरी यहाँ पर जो है ना वाहनों के हेडलाइट के रूप में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में अगर पूछा जाए तो उत्तल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, यहाँ पर अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। तो अमीबा अपना जो प्रजनन करता है ये आपका मुकुलन विधि से, कौन से विधि से करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यहाँ पर मुकुलन नहीं, वायनरी विखंडन से करता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश को यानी बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो हीरे के कार्बन परमाणुओं के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है कितनी होती है।
तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, शून्य होता है, जीरो होता है, याद रखिएगा। अगला है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन यानी कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या किसने की थी या कितनी होती है आपको बताना है। यानी नाइट्रोजन में परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर सी हो जाएगा, टोटल 7 होती है। ठीक है, कितना? टोटल 7 होती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्युत प्रवाह को जो मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो सभी जानते हैं एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। हमने डेट नहीं इसमें लिखे हैं कि कब क्वेश्चन पूछा गया था। अगले डे से जो आपका क्लास होगा उसमें डेट भी लिखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका जाइगोट का निर्माण किससे होता है। देखिए जाइगोट का जो निर्माण होता है ना वो किससे होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो अंडाणु, उसके बाद आपका अंडाणु नहीं होगा, हाँ अंडाणु यहाँ पर है। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणुओं से होता है जाइगोट का निर्माण। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है। इस पॉइंट को याद रखेगा, इसलिए आंसर यहाँ पर डी नंबर आपका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए सर्च लाइट के बारे में पूछा गया है कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है सर्च लाइट के रूप में। ओके, अगला क्वेश्चन है किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये आपका हो जाएगा सोडियम का। ठीक है, क्या होगा? सोडियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसका संकेत Na होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संवेग किसके बराबर होता है। देखिए संवेग जो होता है ना ये किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो साथियों संवेग किसका बराबर होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए का हो जाएगा। ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक यानी इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई या मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओम होता है। ठीक है, ओम इस प्रकार की से होता है, इसको याद रखिएगा इस संकेत को। अगला है अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो कौन सा दर्पण है, समतल, अवतल, गोलीय या उत्तल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर अगर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब अगर छोटा बनता है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, और बड़ा बनेगा तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग जो है जो डॉक्टर लोग होते हैं उसमें किया जाता है देखने के लिए आंतरिक रूप को। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन जो है ना, थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या, बताइए। बी होगा आयोडीन। देखिए थायरॉक्सिन जो ग्रंथि होती है संश्लेषण के लिए, इसमें आयोडीन की मात्रा आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है। तो ये क्या कहलाती है आपको बताना है, ये मुड़ जाती है कहाँ। तो साथियों जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो मुड़ जाती है। ये मतलब कौन से यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो है ना अविलंब से दूर भागती है। क्या होगा? अविलंब से दूर भागती है। यहाँ पर याद रखें जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, कहाँ से? सघन से, यानी कि जो यहाँ पर जो है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी जो प्रकाश जो होती है ना अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम। देखिए यहाँ पर पूछा गया प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है। तो प्लाज्मोडियम अपना जो है जनन जो करता है वह किस विधि से करता है दोस्तों। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। ये बहुविखंडन विधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर बताइए केवल। ठीक है,
तो दोस्तों खाद्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 20 का सही विकल्प यहाँ पर सी होगा, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बताइएगा और यहाँ पर बताइएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाए जाते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में सभी साथी दीजिए। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इसका आंसर बताइए दोस्तों। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल जो गैस होती है बाहरी जो है ना, ये सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। और साथियों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को सबसे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी स्टडी ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां पर आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका बी होगा। क्या होगा? 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला है यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? तो यकृत बहुत ही बेहतर क्वेश्चन पूछा गया है कि यकृत जो है किस प्रकार की ग्रंथि? अतःस्रावी ग्रंथि, यह आपका जो हो जाएगा बहिःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, यह आपका उपयुक्त में से सभी। तो यकृत जो है ना ये एक प्रकार का जो है ये आपका एक प्रकार का बाह्य स्रावी ग्रंथि हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो है ना व्यवस्थित वस्तुओं को यानी व्यवस्थित वस्तुओं की वे प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है क्या कहलाता है? तो साथियों यहां पर जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा कि दांतों में यानी कि दांतों में सड़न कब शुरू होती है? दांतों में जो सड़न जो शुरू होती है कब होती है दोस्तों? तो ये जो आपका हो जाएंगे ये मुंह के पीएच मान 5.5 से जब कम होती है, ठीक है, यानी मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होती है तो वो सड़न महसूस होता है। इसको याद रखेगा, आंसर यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब जो है ना ये यानी केल्विन पैमाने पर तापमान कितनी होती है? बताइए। 25 का यहाँ पर बी होगा, ये 351 केल्विन होता है। जब अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर जो है ना तापमान कितना होता है? तो 351 केल्विन होता है। अगला है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो यानी ओजोन को जो है एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 26 का आंसर यहाँ पर सी होगा, 3 होते हैं। कितना होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, ओजोन जो है ना किस मंडल में पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में, समताप मंडल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ओजोन परत जो है ना समताप मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? उससे पहले आप लोग याद रखें क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल पृथ्वी से अगर देखा जाए तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और वहीं पर देखा जाए ये समताप मंडल की ऊंचाई तो यहाँ पर 50 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो यहाँ पर देखिएगा जो समताप मंडल होते हैं उसी में हेलीकॉप्टर यानी कि जो है ना ये आपका जो हो जाएंगे एरोप्लेन जो जहाज से संबंधित होते हैं वो सभी उड़ते हैं इसी मंडल में। और क्षोभ मंडल में क्या होते हैं? तो दोस्तों मौसम परिवर्तन जैसे कि बारिश, ये आंधी तूफान के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, अगला है विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? विद्युत जो है ना आवेश की SI इकाई पूछा गया है, क्या होता है? तो साथियों यहाँ पर डी होगा। क्या होगा? कूलम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? आंसर बताइए। न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है ना ये किसको जो है ना स्थापित करता है? तो 28 का सही विकल्प ये होगा, ये स्थान एवं समय को दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्थान एवं समय के बीच का संबंध। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्प्लावन बल की जो है ना व्याख्या किसने की थी? बताइए, उत्प्लावन बल की जो है ना ये व्याख्या किसने किया था? तो 29 का आंसर यहाँ पर डी होगा, ये आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है?
बताइए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ना ये कौन सा होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सेरिब्रम होता है। ठीक है, उसके बाद सेरिबेलम होता है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? बताइए खाद्य पदार्थ में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? तो 31 का आंसर यहाँ पर जो होगा ये जीवाणुओं के कारण होता है। ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज होती है। क्या होती है? स्थितिज। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एक मिश्रण किसका उदाहरण है? यानी एक मिश्र धातु जो है ना ये किसका उदाहरण है दोस्तों? आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। ये ठोस विलयन होती है। क्या होती है? ठोस विलयन। अगला, पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा जो है ना कारक क्या है? बताइए पृथ्वी के जो है ना तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा ये कारक जो होती है कौन सी होती है? CO2, CO या NO2 या SO2? तो 34 का आंसर यहाँ पर बताइएगा आप सभी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का आपका क्या होगा? तो यहाँ पर सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक हो जाता है। क्या होगा? अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है, जब हम जो है ना आवधिक यानी कि जब हम आवधिक जो तालिका को समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? संख्या बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है या अधिक वृद्धि होती है? तो जब हम जो है ना आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल जो होता है ना उस संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो 36 का सही विकल्प यहाँ पर ये बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सबसे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको जब भी आपको जो क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन सबसे पहली बार आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहली बार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और PDF आप लोग डाउनलोड करके, और आप लोग को जो है ना ये ऑप्शन के साथ और सही मार्क यानी चिन्ह लगा कर आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF को डेली अपलोड किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। तब तक के लिए साथियों एक बार जय हिंद, जय भारत।